नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऑटो स्विच की वायरिंग स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ में किस तरीके से की जाती है। हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है MU2 का एक स्टार डेल्टा स्टार्टर जो कि हमने एक प्लाईवुड के ऊपर असेंबल किया है, और हमारे पास है ऑटो स्विच ऑकलेक की तरफ से जो कि है सेमी। इस ऑटो स्विच के अंदर हमारे पास में 7 वायर के ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी 0.75 mm की 7 वायर लगा के रखी है। तो यहाँ पे हमारे ऑटो स्विच में हमारे पास दी गई है 7 वायर। हम सबसे जो पहली वायर है R वाली, इसको हम लगाएंगे रिले के सबसे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो हम जल्दी से इसको लगा देते हैं। ये लग गई। जो हमारी ऑटो स्विच की दूसरी वायर है जिस पे Y लिखा हुआ है, इसको हम लगाएंगे हमारे रिले के सेकेंड वाले पॉइंट पे, जो बीच वाला हमारा पॉइंट है इसके ऊपर हम लगाएंगे। ये हमारी दूसरी वायर भी यहाँ पे लग गई है। जो हमारी तीसरी और चौथी वायर है, इन दोनों को हमें करना है कंबाइन। इन दोनों को हम इस तरीके से जोड़ देंगे। आप जोड़ना नहीं चाहते तो इसी तरीके से यहाँ पे एक लूपिंग बना के एक ही वायर निकाल सकते हैं। अब ये वायर लगाने के पहले हमें देखना है कि स्टार्टर के अंदर से यहाँ पे हमारी कॉइल दी गई है। इस कॉइल के पॉइंट पे से एक वायर जाती है रिले के थर्ड पॉइंट पे। इस वायर को हमें यहाँ से निकाल देना है, तो हम इसे निकाल देते हैं। तो हमने ये वाली वायर जो है स्टार्टर में से निकाल दी है, और जो हमने यहाँ पे दोनों वायर को कंबाइन किया है, तीसरी और चौथी वायर को, हम इस वायर को यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे लगा देंगे रिले के। तो हमारे ऑटो स्विच की जो 4 वायर है ये हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब हमारे पास में बचती है 3 वायर, जिस पे लिखा है V, S1 और S2। जो हमारी V वाली वायर है इसको हम लगाएंगे अपने होल्डिंग कॉन्टेक्टर के V वाले पॉइंट पे, जहाँ से हमने वायर हमारी निकाली थी। इस पॉइंट पे हम इस वायर को लगा देंगे। चलो जल्दी से लगा देते हैं। अब हमारे पास में बचती है S1 और S2। इन दोनों वायर को हम रिले के ये अंदर वाले दोनों पॉइंट पे लगा देंगे, जिसमें आपके नंबर्स लिखे हुए रहते हैं 95 और 93। इन दोनों पॉइंट पे हमें ये दोनों वायर को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारी ऑटो स्विच की सारी वायरिंग हमारे स्टार्टर में कनेक्ट हो चुकी है। अब हम हमारे स्टार्टर के अंदर लगाएंगे हमारे मेन की वायरिंग। तो इसे जल्दी से हम लोग लगा देते हैं। याद रखिएगा कि जो आप मेन की वायरिंग लगाते हैं वो आप डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर के ऊपर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी रिले के अंदर सारी ऑटो स्विच की वायरिंग लगाई है। तो आप यहाँ पे ही अगर आपकी मेन की वायर लगाएंगे तो बहुत सारी वायरिंग वहाँ पे हो जाएगी। ये जो आपका डेल्टा वाला पॉइंट है ये खाली पॉइंट है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये वायर घूम फिर के यहीं पे लगती है। तो हमारे स्टार्टर के अंदर हमारी मेन की वायर जो है कनेक्ट हो चुकी है। अब हम हमारे मेन को चालू करेंगे। आपके पास यहाँ पे MCB नहीं हो, आप अपने कटआउट लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे तीनों मेन चालू कर दिया। अब चालू करने के बाद में हमें ऑटो स्विच के अंदर मैनुअल मोड के ऊपर इस बटन को करना है और हमारे मोटर को हाथ से चालू करना है। ये स्टार हो गया, ये डेल्टा। इससे हमारी मोटर जो है वो चालू हो जाएगी। अब हमें चेक करना है कि हमारी जो मोटर है वो सीधी चाल में घूम रही है, उल्टी चाल में घूम रही है। अगर सीधी चाल में घूम रही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मोटर जो है उल्टी चाल में घूम रही है तो आपको जो मेन की एक वायर है इसको पलट देना है। मैं मान के चलता हूँ मेरी मोटर सीधी चाल में घूम रही है, तो मैं मेन की वायर नहीं छेड़ता हूँ। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि हमारे ऑटो स्विच के अंदर कौन सी लाइट आ रही है। यहाँ पे हमारे पास 4 लाइट दी गई है। एक है मोटर ऑन, सेकंड है फॉल्टी सप्लाई, थर्ड है डिले, चौथी है पावर ऑन की लाइट। इसके अंदर हमारी फॉल्टी सप्लाई की लाइट आई है। फॉल्टी सप्लाई का मतलब ये होता है हमारा एक फेज़ जो है वो यहाँ से एक पलट चुका है। तो हमें हमारे ऑटो स्विच को सही तरीके से कनेक्ट करने के लिए हमारी R और Y की वायर को इसमें से पलटना पड़ेगा। जो R वाली वायर है वो Y में लगानी है, जो Y वाली वायर है उसको R में लगानी है। तो हम जल्दी से हमारी MCB बंद करते हैं, हमारे कटआउट जो है उसको निकाल लेते हैं और इन वायर को पलटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे R वाली वायर जो है वो Y वाले पॉइंट में लगा दी है, और Y वाली जो वायर है इसको मैं R वाले पॉइंट में लगा देता हूँ।
तो वायरिंग मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। अब मैं वापस से अपनी MCB चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो लाइट है वो डीले का लाइट आ गया है। डीले का लाइट मतलब आपकी जो वायरिंग का कनेक्शन है वो आपने स्टार्टर में एकदम सही किया हुआ है। आपको इसको ऑटो मोड में डालना है। ये 1 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली स्टार्टर को उठा देगा। तो हम वेट करते हैं 1 मिनट का। तो ये 1 मिनट के बाद हमारे ऑटो स्विच के अंदर मोटर ऑन की लाइट आ गई और इसने हमारे स्टार्टर को चालू कर दिया स्टार और डेल्टा के अंदर। स्टार और डेल्टा के बीच में 5 सेकंड का डिफरेंस होता है ताकि हमारी जो मोटर है सही स्पीड पकड़ सके। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर एक ऑटो स्विच का कनेक्शन। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसकी वायरिंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसे भी स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर ऑटो स्विच की वायरिंग सीखना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं।